कल बायोलॉजी का पेपर है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। और जब हम बोलेंगे तो थोड़ा सा आप अपना समझ लीजिएगा कि क्या पहले से आप क्लियर थे। तो ये ऑब्जेक्टिव है, लास्ट आप देख लीजिए बायोलॉजी का। दिया है कि इसमें से कौन सा पौधा जलोद्भिद है। तो जलोद्भिद पौधा क्या होता है, यानी वैसा पौधा है जो जल या नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो उसको जलोद्भिद पौधा कहा जाता है। तो कमल और सिंघाड़ा तो पाया जाता है, कुमुंदी भी हो जाएगा, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, तो एक का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर दिया है कि किस किस गैर फली पौधों का जड़ पिंड एवं जैविक खाद विद्यमान है। तो एजोटा बैक्टर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी नहीं है। तो ये आपका घरेलू मक्खी हो जाएगा, क्योंकि फीता कृमि केंचुआ जोक, समझिए केंचुआ जोक एक जैसा होता है, उससे भी आप पकड़ लीजिएगा। घरेलू मक्खी हो जाएगा। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था, लेमार्क ने। कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है, तो कुष्ठ रोग जीवाणु के द्वारा होता है। शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है, तो ईस्ट का। गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है, तो वायु का। क्रमिक विकास में योगदान करता है पर परागण, परागण से क्रमिक विकास होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का मानक कितना रखा गया है, तो 20 से 30 डेसिबल। पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है, तो असम में है। 1:1:2:1 का अनुपात क्या बताता है, प्रभाविता। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, वृषण से। बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है, बीज। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, राइबोज। इनराट्रोपिजांड होता है, ये उल्टा होता है। ठीक है, बी नंबर। टिड्डा क्या है, तो प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डा वही राम जी का सूगा, घास उस खाता है ना, प्राथमिक उपभोक्ता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य भगवान है। मुख्य पूछ रहा है ना, इसलिए सूर्य हो जाएगा। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है, बैक्टीरियोफेज का। जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है, तो देखिए जनसंख्या अधिक हो रहा है ना, तो आय में भी कमी हो रहा है, जमीन में कमी हो रहा है, खनिज में कमी, सभी हो जाएगा। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, तो कुष्ठ रोग भी होगा, क्षय रोग भी होगा, हैजा भी होगा, सभी हो जाएगा। मनुष्य यानी पुरुष में गुणसूत्र की संख्या पुरुष का रहा है, तो 44 + XY हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। ऑन्कोजेंस इसमें से किसके लिए उत्तरदायी है, ऑन्कोजेंस जो है कैंसर के लिए। इनमें से कौन जलोद्भिद पौधा है, तो जलोद्भिद आपका सिंघाड़ा हो जाएगा, क्योंकि नागफनी जो होता है ये एथी वाला होता है, राजस्थान सूखे मरुस्थल में होता है। ठीक है, तो सिंघाड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या पुरुष का रहा है 44 + XY। ऑन्कोजेंस इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है, तो कैंसर के लिए। इनमें कौन जलोद्भिद पौधा है, सिंघाड़ा। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो बोलते हैं, इन विट्रो। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, सेव का। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है, तो ओ हो जाएगा। डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है, तो बैक्टीरियोफेज का। इसिटा बुलेरिया क्या है, तो शैवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, तो उभयलिंगी कौन नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, घरेलू मक्खी। इनमें से कौन द्विगुणी संरचना युग्मनज। इनमें से कौन सी नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं पाया जाता है, तो आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता, क्योंकि डीएनए में पाया जाता है। मलेरिया रोग कौन उत्पन्न करता है, तो मादा एनोफ्िलेज मच्छर, ये वाला हो जाएगा 3 नंबर। जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या है, आय में भी कमी हो रहा है, जमीन में भी कमी हो रहा है, खनिज में भी कमी हो रहा है, सभी हो जाएगा। अब देखिए भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 3n। मादा चक्र पाया जाता है, मादा चक्र गाय में, भेड़ में, कुत्ते में, सभी हो जाएगा। कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, घरेलू मक्खी। कौन जीवाणु जनित रोग है, इसमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, तो कुष्ठ रोग, क्षय रोग है, जो सभी हो जाएगा। शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव के लिए उपयोग होता है, तो ईस्ट के लिए। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डोमोग्राफी, डोमोग्राफी डी नंबर।
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1986 में। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? हैकल ने। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितना? युग्म का दे जोड़ा तो 23 जोड़ा। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को। कौन सी बीमारी मुर्गियों में नहीं होती है? नहीं होती है कह रहा है, ठीक है। तो कौन सी बीमारी मुर्गियों में नहीं होती है? बर्ड फ्लू। आनुवांशिक कूट में कितने कूट पाए जाते हैं? 64। कौन यौन संचारित रोग है? गोनोरिया। निम्न में समापन कूट कौन है? AUG। ए नंबर दिया है कि बीटल जांच से किस चीज का पता चलता है? टाइफाइड का। कॉपर टी किसे रोकता है? निषेचन को। प्रतिकोडोन पाए जाते हैं किस चीज में? tRNA में। अंड प्रजनक है, अंडा देता है मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, सभी हो जाएगा। यौन संचारित रोग है गोनोरिया। मानव युग में गुणसूत्रों की संख्या 23 है। SO2 प्रदूषक का सूचक होता है लाइकेन। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है जैविक खाद। गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन ए। कौन कीटभक्षी पौधा है? डोसेरा नेप्थिन, दोनों हो जाएगा। मेंडल ने प्रस्तावित किया था आनुवंशिकता के नियम को। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? लीची, जायफल, शरीफा, सभी का। शहद का निर्माण कौन करता है? कार्यकर्ता मधुमक्खी। कार्यकर्ता मधुमक्खी, सी नंबर। द्विगुणी संरचना है युग्मनज। एक जनक से उत्पत्ति संतति को अलैंगिक जनन कहते हैं। अम्लीय वर्षा का कारण है, देखिए SO2 जहां होगा ना उसके साथ चले जाइए, NO2 और SO2। मानव ध्वनि तीव्रता का सहन कर सकता है 20 से 30 डेसिबल। क्राइजिन बाल कृमि किस फसल को बचाता है? क्राइजिन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है आपका? तो कपास को बचाता है, इसको नहीं दिया है तो कोई नहीं। क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला निम्न में से क्या है? शैवाल है। दूध से दही बनाने के लिए कौन सा जीवाणु चाहिए? तो लैक्टोबैसिलस। गिर अभ्यारण्य किस चीज के लिए? गिर, शेर, शेरों के लिए, सिंह के लिए। एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? T फॉर लिम्फोसाइट। कौन विषाणु जनित रोग है? फ्लू, पोलियो, एड्स, सभी हो जाएगा। डोडो क्या है? तो विलुप्त प्राणी। किसका पुष्पासन खाया जाता है? सेव का। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? O। कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? घरेलू मक्खी। टिड्डा क्या है? टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है तो उपभोक्ता के साथ जाइएगा। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है? असम में है। बीजाणु विकसित होकर क्या बनाता है? बीज। एक संकरण क्रॉस के लिए फिनोटिप अनुपात है 3:1। द्विक्रॉस का आएगा तो ये, प्रभाविता का आएगा तो ये। पुरुष में नर गुणसूत्रों की संख्या है 44 + XY। मलेरिया रोग उत्पन्न करता है मादा एनोफिलेज, ये बी नंबर। वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क ने। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? इनविट्रो। कौन सा पौधा जलोदभिद है? कौन सा पौधा जलोदभिद है? सिंघाड़ा हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। जीवाणु जनित रोग क्या है? कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, सभी हो जाएगा। जनसंख्या अधिक होने से क्या हो रहा है? आय में कमी, जमीन में कमी, खनिज में कमी, सभी। एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या है? प्रभावित है। द्विक्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या हो जाएगा? तो 9:3:3:1। निम्न में कौन एक लिंगी है? तो पपीता।